डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। बड़ौदा उपचुनाव में 10 दिन से भी कम का वक्त बाकी रह गया है। तमाम राजनीतिक दलों ने जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। जहां कांग्रेस की तरफ से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा लगे हुए हैं, वहीं इनेलो की तरफ से ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला ने कमान संभाली हुई है। दूसरी तरफ बीजेपी जेजेपी गठबंधन के एक एक नेता जीत के लिए जी जान से जुटा हुआ है। यूं तो बड़ौदा उपचुनाव को लेकर जब बीजेपी ने पहलवान योगेश्वर को उम्मीदवार बनाया था, तब उनकी जीत को लेकर कई तरह के सवाल उठने शुरू हो गए थे। खास तौर पर कपूर नरवाल द्वारा नामांकन वापस लिए जाने के बाद तो कांग्रेस के नेताओं ने अपनी जीत को तय मान लिया था। लेकिन अब स्थितियां बदलनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी अपनी गोटियां फिट कर रही है, उससे वो कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने की स्थिति में आ गई है। कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने का जाल तो अच्छा बुना था कि सबसे पहले तो कपूर नरवाल का नामांकन वापस कराया और टिकट से दूर रह गए जीता हुड्डा को मनाया गया। मुकाबले को जाट बनाम नॉन जाट बनाने की कांग्रेस की तरफ से कोशिश भी खूब की गई, लेकिन बाद में जिस खामोशी से बीजेपी ने अपनी रणनीति पर काम किया, उससे कांग्रेस की व्यू रचना पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो बीजेपी ने गठबंधन के टिकट के दावेदार रहे जेजेपी नेता भूपेंद्र मलिक को दुष्यंत के साथ मिलकर मनाया गया। भूपेंद्र मलिक ने योगेश्वर के साथ साथ गांव जाकर प्रचार किया और वोट भी मांगे। फिर कांग्रेस के टिकट से दूर रह गए प्रदीप सांगवान को गुरुवार को पार्टी में शामिल कराया गया। बीजेपी में शामिल होते ही अगले दिन ही प्रदीप सांगवान भी बीजेपी के प्रचार में जुट गए। शुक्रवार को सांगवान ने योगेश्वर के साथ कई गांवों में बीजेपी के लिए वोट भी मांगे। बीजेपी की टिकट के दावेदार रहे महेंद्र मलिक को भी बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। वो भी लगातार पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। चूंकि भूपेंद्र मलिक, महेंद्र मलिक और योगेश्वर दत्त तीनों भैंसवाल कला गांव से संबंध रखते हैं, तीनों ने इस ब्लॉक के गांव में प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंकी हुई है। ऐसे में बीजेपी गोहाना ब्लॉक के गांव में मजबूत दिखाई दे रही है। भूपेंद्र मलिक के साथ साथ जेजेपी के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष केसी बांगड़ भी जीत के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। वो पिछले कुछ दिनों से योगेश्वर को साथ मिलकर प्रचार कर रहे हैं। केसी बांगड़ कोहला गांव से हैं, तो प्रदीप सांगवान नूरन खेड़ा गांव से हैं और दोनों ने ही बुटाना की तरफ के गांव को संभाला हुआ है। मुडलाना की तरफ के गांव की जिम्मेदारी रणधीर लठवाल ने संभाली हुई है। बड़ौदा उपचुनाव के लिए लठवाल भी बीजेपी के टिकट के दावेदार थे। बीजेपी ने हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन और दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान को भी बड़ौदा के लिए अहम जिम्मेदारी दी हुई है। सोमवीर सांगवान के साथ साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल भी बड़ौदा में कई दिनों से सक्रिय हैं। किसानों को फसल बेचने में दिक्कत ना हो तो लगातार खरीद व्यवस्था का जायजा भी लेते रहते हैं। उन्हें बीजेपी ने बड़ौदा उपचुनाव का प्रभारी भी बनाया हुआ है। इन सब के साथ साथ योगेश्वर को अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी बीजेपी बुलाने की कोशिश कर रही है। मतदाताओं में बीजेपी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि योगेश्वर बड़ौदा का ऐसा बेटा है जिसकी वजह से बड़ौदा की पहचान है। अब देखना ये है कि अपनी रणनीति के जरिए क्या बीजेपी पहली बार बड़ौदा का रण भेद पाने में कामयाब हो पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।